दोस्तों, बिहार एक्टिविटी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मौजूद है हम लोग दरभंगा किला घाट के मदरसा हमीदिया में। यहाँ पे अंजुमन मिल्लत खुदामिया की तरफ से एक बैठक हुई। किसी को हक नहीं पीर पैगंबर अवतार के बारे में कुछ कहने का। जी हाँ, इसी के विरोध में यहाँ पे एक बैठक की गई है कि आने वाले समय में एक जोरदार धरना प्रदर्शन होने वाला है पोलो मैदान में। जिन्होंने पैगंबर साहब के शान में गुस्ताखी की, गलत शब्द बोले, क्योंकि इस्लाम में पैगंबर साहब का मर्तबा सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि वो एक मैसेंजर थे, गॉड ऑफ मैसेंजर। यहाँ पे दिन और तारीख तय करने के लिए उलेमाओं ने एक बैठक रखा था। दरभंगा जिला के तमाम बड़े लोग जो इस्लाम में यकीन रखते हैं, हजरत मोहम्मद साहब से मोहब्बत करते हैं, आखिर जिन्होंने उनके खिलाफ शब्द बोला, उनके खिलाफ ये लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि दरभंगा के पोलो मैदान में या कर्पूरी चौक में किस तरीके से यहाँ पे धरना का वो विरोध होगा। मौन व्रत होगा, हाथों में काला कपड़ा होगा, इसको लेकर के तरीका आप लोग खोजिएगा कि किस तरीके से उस चीज का विरोध करें। मौन से, नारेबाजी से, जुलूस से या एक धरना से। यहाँ पर आज जो अवामी नशिस्त हुई है अंजुमन खुदाम मिल्लत के जरिए, तो इसमें तमाम लोग जो यहाँ आए हुए थे अवाम ख्वास से, उन सब ने अपने अपने स्तर से मशवरा दिया है और तमाम मशवरा दिया है जो आपने अभी कहा कि वो मौन जुलूस हो या धरना जुलूस हो या फिर इस तरह से सभी मशवरे मिले हैं। और सारे लोगों ने ये एक आवाज़ में कहा है कि हमारे उलमा जिस बात पर फैसला कर देंगे, हमारे उलमाए इस्लाम जिस बात पर फैसला कर देंगे, हम उस बात पर लब्बैक कहते हुए उसी अंदाज में जुलूस निकालेंगे इंशाअल्लाह। सभी ने एक आवाज़ में कहा। तो कोई दिन और तारीख कब तक आई? दिन और तारीख चूँकि हमारे मरकज़ी यानी इदारे शरिया पटना से ये ऐलान किया जाना है कि किस तारीख में पूरे सूबा में, पूरे स्टेट बिहार में या दीगर स्टेट से कब जुलूस निकालना है, कब मेमोरेंडम देना है। तो जिस तारीख को वहाँ से ऐलान किया जाएगा, जिस तारीख के लिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम सब भी दरभंगा से उसी तारीख में यहाँ से वैसा काम अंजाम देंगे। ऐसा एक शख्स ने माइक पे कहा कि सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से नजर है। कुछ दिनों पहले यूपी में एक विरोध हुआ था। एक लड़के ने गलत अपने कह सकते हैं उग्र में, उत्साह में उसने गलत शब्द बयान कर दिया कि 80,000 उसके पैर की जूती में। उसके बाद उसके साथ जो हुआ, तो क्या लगता है कि इधर भी कुछ लोग हैं जो उत्साह में या कुछ अपशब्द बोल देते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको किस तरह से सोशल मीडिया पे अपनी बातों को रखना चाहिए? अपने जज्बात के रो में बह नहीं जाए, अपने जज्बात पर कंट्रोल करें। और ये वक्त एकदम ऐसा नहीं है कि आप अपने जज्बात में बह करके आप कोई गलत कदम उठा लें और गैरों को या दूसरों को ये फायदा मिल जाए और उससे आपका नुकसान पहुंच जाए। तो सोशल मीडिया में अभी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सोशल मीडिया युवाओं को खासकर युवाओं को तो मैं स्पेशल मैसेज ये दूंगा कि आप जो भी क्लिप देख रहे हो, जो भी आप स्क्रिप्ट देख रहे हो, उसको आप बिना सोचे समझे शेयर ना करें। क्योंकि आज अगर यति नरसिंहानंद की जो क्लिप हम तक पहुंची है, ये आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर हमारे दूसरे लोगों ने 10 मरतबा शेयर किया है तो हमारे अपने मुसलमान भाइयों ने उसे 10,000 बार शेयर किया है। वह उस गुनाह को फैलाने में हमारे मुसलमान भाई का उससे ज्यादा हाथ है। लिहाजा कोई बात को शेयर करना हो तो वो सोच और समझ करके, खासकर जब हमारे नबी की शान की बात आए तो उसको तो एकदम उसी वक्त डिलीट करें, बल्कि उसी वक्त ब्लॉक करें। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब हमारे नबी ने तबलीग फरमाई, दीन इस्लाम को तरवीज इशाअत फरमाया, तो उस वक्त मुशरिकीन और दूसरे लोग काफी बहुत सारे गलत मैटर उठाए हुए थे। लेकिन आज के वक्त में उन सब में का एक भी मैटर हमारे पास न किताबों में है, न किसी की जबान पे है कि किसने हमारे नबी के खिलाफ क्या कहा। क्योंकि हमारे सहाबा ने, हमारे उलमा ने उसको शेयर ही नहीं किया, अपनी जबान भी बंद रखी और किसी के जबान तक पहुंचने भी नहीं दी अपनी बात को, उस बात को। लिहाजा अपने नौजवान से गुजारिश है कि शेयर एकदम न करें ऐसे मवाद को और अपनी एक्टिविटी पर नजर रखें, क्योंकि उससे आप बेजा फंसाए जा रहे हैं। नहीं, जैसा वहाँ के लोग जिस मंदिर के पुजारी थे, वहाँ के लोग करें कि पुलिस ने उनको उठा करके ले गया है। नहीं ले गया है।
ले गया है, पुलिस ले गए लेकिन पता नहीं कहाँ, पता न चले कहाँ है वो, पता है आप एक प्रश्न दरभंगा वासियों की तरफ से पूछना चाहूंगा कि आज तकरीबन 20 दिन पहले उसने बयान दिया और लगातार वो कई बार दिया है। आप लोग आज इतने दिनों के बाद जगह हैं या कुछ बीच में आपस में ही कुछ परेशानी थी? इंतजार कर रहे थे अपने आवाम को बुलाने का, कानून का कि वो क्या करता है उसका इंतजार कर रहे थे। ठीक, बुलाई गई थी गुस्ताखे रसूल में, क्या फैसला हुआ आज यहाँ? इस मुल्क के आईन ने किसी भी मजहब के पेशवी रहनुमाओं के खिलाफ बोलने की किसी को इजाज़त नहीं दी, चाहे वो मजहब इस्लाम के पेशवा हों या हिंदू मत के पेशवा हों, ईसाई मत के पेशवा हों, किसी के भी पेशवा हों, बल्कि किसी भी मुअज़्ज़ज़ शहरी की हक़ इज़्ज़त की इजाज़त भी इस मुल्क के कानून ने किसी को इजाज़त नहीं दी। जाहिर है आज हम लोग यहाँ जमा हुए, हमारे प्यारे आका शहंशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस मुल्क के एक नालायक शहरी ने गुस्ताखी की है। और जाहिर है कि जब मुल्क का कानून खुद ऐसे लोगों को सज़ा देता है तो हम लोगों ने इस ताल्लुक़ से मशवरा किया है कि अपने मुल्क के कानूनी रास्तों को अपना कर हुकूमत तक ये आवाज़ पहुँचाएँ कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए और कानून के दायरे में उसे जितनी सख्त सज़ा दी सकती हो दी जाए। हर मुसलमान जो कलमा पढ़ता है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत अपने दिल में रखता है, वो इसे गवारा नहीं कर सकता है। और हम लोग तो वो शहरी हैं कि किसी मज़हब के पेशवा के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की जुमलेबाजी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, चाहे जाए कि हमारे पैगंबर के साथ इस तरह की हरकत कोई करे। तो हमारा इस मीटिंग के ज़रिए से भी हुकूमत से मुतालबा है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त इक़दाम करें। बात ये चल रही थी कि एहतजाजी जुलूस निकलेगा या फिर जो है जलसा होगा, तो क्या शक्ल बनेगी, क्या फैसला ले रहे हैं आप? इस ताल्लुक से हम लोग ये बात बताएंगे और फिर इंशाल्लाह बताएंगे। ठीक है, नाम बताइए अपना। अरशद रहमानी, काज़ी शरीयत, दारुल क़ज़ा इमाम शरीयत। जाहिर है ये ऐसा जुर्म है जिस पर तो अदालत उज़्मा को फौरन एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। अब तक कोई खातिर खा कार्रवाई तो हुई नहीं है, तो जाहिर है कैसे इसको बर्दाश्त किया जा सकता है। आज है कि अंजुमन खुदाने मिल्लत के अगुवाई में मीटिंग रखी गई है, किस लिए मीटिंग रखा है आप लोगों ने, क्या है मीटिंग जो रखी गई है अंजुमन खुदा मिल्लत के ज़ेर एहतमाम, उसका मकसद ये है कि हुजूर के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसके ख़िलाफ़ में हिंदुस्तान के सारे लोग हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के। इसमें अब हम किस तरह से एहतजाज दर्ज करें, इसलिए मीटिंग दानिश्वरों का और शहर के लोगों को बुलाया गया था। आप अंजुमन खुदा में मिल्लत के सेक्रेटरी हैं, तो जो मीटिंग रखी, राय आए, आप लोगों ने कई मशवरे आए हैं, तो कब इस एहतजाज को दरभंगा में करेंगे आप लोग, कुछ तय हो पाया? देखिए तय तो आज ही हो जाता, लेकिन है कि हमारे बिरादर वतन जो है हिंदू भाई लोग हैं, उनका त्यौहार है, बड़ा त्यौहार है छठ और दिवाली। ये देश का सबसे बड़ा त्योहारों में से एक है दिवाली, और बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार है छठ। तो हमारे हिंदू भाइयों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो जुलूस निकालने के दौरान, इस वजह से हम लोग ने अभी तारीख फिक्स नहीं किया है। इसमें कोर कमेटी की बैठक होगी अंजुमन के और दानिश्वरों की, और फिर हम तय कर लेंगे। उन लोगों के त्यौहार में कोई डिस्टर्ब ना हो, उसको देखते हुए तारीख तय होगी। बहुत तारीख बहुत देर से मैं बैठा हुआ था और बहुत सारी बात मैंने सुना। हम बात कर देंगे, खड़ी लोगों को लग जाएगी पूरी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहाँ पे जमा हैं, लेकिन सिर्फ ये बात बता दीजिए कि जब हम जलसा निकालते हैं, जब हम जुलूस निकालते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश पे, ऑटोमेटिक कितनी भीड़ चली जाती है। ठीक है, कितने मोहब्बत करने वाले हैं, फजर का नमाज पढ़े ना पढ़े कोई मतलब नहीं है, लेकिन डीजे का इंतजाम जरूर रखेंगे। जो शरीयत में नहीं है कि डीजे लेके चले, ठीक है। लेकिन अगर हमारे उलमा कह के परेशान हो गए कि भैया डीजे लेके मत आइए, डीजे लेके मत आइए, लेकिन जितनी मुश्किल से और मेहनत ये लोग कहते हैं इतनी ज्यादा तादाद में लेके आते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम अपने उलमाए दीन को नहीं मानते। सीधी बात। चाहे एक तो सबसे बड़ी बात ये, जो हमारे उलमा है वो न जाने कितने उस पर बढ़ गए हैं, और हम लोग इस कंफ्यूजन में घूमते हैं किसकी बात माने किसकी बात नहीं माने। तो सबसे पहले
हम अपने इदारे सरिया को, हमारे सरिया को ये चाहेंगे कि आप मुत्तहिद होकर के, जैसे अभी स्टेज पे बैठे हुए हर मौके पे आप लोग बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कौम की रहबरी कीजिए और जो भी चीज होगा उसके लिए हम लोग हमेशा आप लोग के साथ पीछे खड़े हैं। जान देने की बात आएगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, तो मैं जो होती है किताब लिख रही है जिसका नाम है नेल्सन डेविड, महिला है, वो अपने किताब में लिखी हुई है कि जिस दिन फजर के नमाज में जुमा की तरह भीड़ होने लगे, समझ जाएगा ये कौम जाते यहूदी वक्त है। तो ये भी सोचने की बात है कि हम नमाज छोड़ते हैं, जो अपने नबी हैं उनकी बात को हम, ये जितनी भीड़ आई है ना, ये भीड़ सिर्फ इसलिए आई कि हम मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम प्यार करने वाले, उनके मानने वाले हैं, लेकिन हकीकी तौर पे सिर्फ दिखाने वाले, ये सिर्फ दिखावा है, कहीं पे दिल में नहीं है। इसीलिए हम चाहेंगे कि दिल से उनके मानने वाले बने, जो हमारा ये बात हम माने। ये बात और इस बात और मैं अपनी बात एक बात मैं काटूंगा, एक बात सुन लीजिए, एक बात आप सब इस मैसेज को लेकर के अगर जाएंगे तो निश्चित तौर पर दरभंगा का कोई सड़क नहीं है जो खाली रहेगा अगर पूरे दरभंगा जिला में आपकी नहीं तो अगर इस मैसेज को लेकर के जाएंगे और एक जगह बनाएंगे जहां हम जुटेंगे। हम सारे सड़कों से गुजरते हुए हम कर्पूरी तक एक मेरा राय है, वैसे आप तमाम लोग जो भी राय देंगे हम उसके साथ हैं और उसमें लगेंगे हम। लेकिन धरना स्थल का जो सवाल है, धरना स्थल 5000 में ही भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ। एहतजाज का क्या मतलब है? एहतजाज धरना स्थल पे जाएंगे तो हमारे जो लोग आएंगे और हम जिनको मेमोरेंडम देंगे उन तक ही मौजूद रहेगा, या फिर मीडिया वाले दिखाएंगे तो लोगों को पता चलेगा। लेकिन एहतजाज जो मेरा शुरू होगा मेरे मरकज से, मदरसा हमीदिया से, और यहाँ से जब रोड पर निकलेंगे हम तो लोग देखेंगे कि ये किस लिए रोड पे आए हैं। गर्मी का मौसम है, धूप में, कड़ी धूप में अगर हम लोग निकलेंगे तो लोग समझेंगे कि कड़ी धूप में क्यों निकला है मुसलमान, तो उनको एहसास होगा कि देखो इनकी मोहब्बत, इनका अखलाक, ये अपने एक पैगंबर के लिए जो सब कुछ है इनके लिए, उनके शान में एक निमरूद जो गुस्ताखी किया है उसके एवज में इन लोगों ने रोड पर उतर करके काम किया और एहतजाज किया। मेरा ये मशवरा है कि जुलूस की शक्ल हो, जुलूस हो, बाकी कानूनी काम जो कर रहे हैं हमारी तंजीमें वो अपने स्तर से करें। बहुत फायदा हुआ है, मैं जानता हूँ बहुत फायदा हुआ। इसलिए अगर एहतजाज करना है तो रोड पे आना होगा। सब लोगों को घर से निकल करके रोड पे आइए, नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाइए और मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे उस मरदूद के लिए जो हमारे नबी के शान में जो सत्य किया है उनके खिलाफ नारा लगाएंगे और सरकार से गुहार लगाएंगे कि उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और उससे कुछ सजा होता है, ताकि कोई भी ऐसा बदबख्त किसी भी कौम के बारे में हम लोग तो नहीं बोलते हैं। कभी किसी मुसलमान को देखा है किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हुए सोशल मीडिया पे हो जा कहीं पे आकर के नहीं बोलते, क्योंकि हमारा इस्लाम ये इज्जत देता ही नहीं। हम सब धर्म का इज्जत करते हैं, अपने धर्म की भी इज्जत करते हैं। सबसे पहले बुलाए हम सब सिर्फ आप सबके मशवरे के लिए हैं कि आप सब क्या चाहते हैं, जुलूस चाहते हैं या जलसा चाहते हैं? जुलूस चाहते हैं। जुलूस एक मशवरा मेरा भी आप जुलूस, क्योंकि मैं भी आवाम के अंदर शामिल हूँ। मेरा ये मशवरा है कि हर जगह अपनी राय देने का हक है और उसके लिए हर शहर में कोई न कोई एक धरना स्थल है। अगर सारे लोग दरभंगा जिला के कोने कोने से लाखों लाख लोग अगर धरना स्थल पे डायरेक्ट पहुंच जाए, अगर धरना स्थल पे लाखों लाख की तादाद में पहुंच जाएं, वो जुलूस के साथ जलसा भी होगा और उन लाखों लोगों तक हम अपने मशवरे को भी रख सकते हैं और फिर वहां से आप जो सिलेक्ट करें उन लोगों को आप डीएम तक मेमोरेंडम लेकर के पहुंचाएं और डीएम से उनकी बात सुनें। क्या आप इस बात से तायद करते हैं? यानी सारे लोग, जिला के जितने भी लोग हैं, कोने कोने तक आप उस पर आप एक्टिव हो जाएं और वहां से लोगों को आप मदऊ करें सीधे धरना स्थल पर। और ये मेरी राय है। ऐसा लेकिन तो अगर नबी के सामने गुस्ताखी करोगे हम आवाज उठाएंगे,
हम आपको इसलिए बुलाए हैं वो आवाज किस तरह से उठाया जाए जो सुने लोग। कल एक बुजुर्ग के साथ हम थे, उन्होंने कहा आवाज उठाना जरूरी है, वरना आज एक कम वक्त बोला है, कल 2-4 बोलना शुरू कर देंगे। खबीसों की कमी नहीं है यहाँ। इसलिए जिस तरह भी हो, अगर जुलूस के शक्ल में हमें एहतजाज करना है, जुलूस निकालेंगे। और अगर मेमोरेंडम देना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को तो मेमोरेंडम देंगे, जैसे कहा जाए। अगर इदारे शरिया का कोई मशवरा हो, इमारत शरिया का कोई मशवरा हो,